नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज हम लोग चल रहे हैं वर्ग 1 में। इससे पहले हमें आप ये बताइए कि कभी कभी क्या होता है, आपका मन बहुत कुछ करने को होता है। बताइए क्या क्या। मैं जब आती हूँ पढ़ाने तो आपका मन पढ़ने में नहीं लगता है। कभी कहानियाँ सुनने का मन करता है, कभी गीत सुनाने का मन करता है, कभी नाचने का, कभी और कुछ, कभी खेलने का, कभी कुछ, है ना? तो बताइए, मन क्या है? मन तो बहुत चंचल होता है और वो कहाँ से कहाँ तुरंत चला जाता है ना? मैं पढ़ाती रहती हूँ और आप खिड़की से बाहर चिड़ियों को देखते रहते हैं और आपका मन करता है कि चिड़ियों की तरह मैं भी आकाश में उड़ता। या फिर जब पानी में आप मछलियों को तैरते देखते हैं तो आपका मन क्या करता है कि काश मैं भी ऐसे तैर पाता, है ना? तो मन तो बड़ा ही चंचल होता है और मन कभी भी कुछ भी सोच लेता है। कभी आप सोचते हैं काश टॉफ़ियों का कोई पेड़ होता, काश बहुत सारी मिठाइयों का ढेर होता, है ना? तो आज का जो पाठ है, आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ 10 में भी ऐसा ही कुछ है। मन करता है। मन क्या क्या करता है, चलिए हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। हाँ, आपने देखा है कि सुबह सुबह पूरब दिशा में सूरज उगता है और धीरे 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 वो क्या करता है, आसमान में ऊपर की तरफ चला जाता है, फिर धीरे 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 नीचे की तरफ। तो जब वो उगता है तो सुबह हो जाता है और फिर धीरे धीरे दोपहर, और फिर जब वो नीचे आने लगता है तो शाम हो जाता है। यानी कि पूरे आसमान में वो दौड़ लगाता है। तो आपका भी मन करता है कि आप आसमान में सूरज बनकर दौड़ लगाएं। फिर जब रात में आप चांद को देखते हैं तो क्या मन करता है बच्चों? मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। क्यों? क्योंकि तारे तो बहुत सारे हैं और चंदा तो एक ही है, तो वो तो अकड़ दिखाएगा ही, है ना? तो ऐसा भी मन करता है आपका कि मैं भी चंदा बन जाऊं, रात में आसमान में चमकूं और तारों पे अकड़ जमाऊं। क्योंकि इतने सारे तारों में एक चांद ही है जो बहुत सुंदर दिखाई देता है ना? और आपका मन करता है कि मैं आसमान में दूर ऊंचाई पर जाकर धरती को देखूं और सब तारों पे अकड़ जमाऊं, क्योंकि चंदा तो एक ही है। तो कभी सूरज बनने का मन करता है, कभी चंदा बनने का मन करता है ना? मन तो कुछ भी सोच लेता है। और क्या मन करता है बच्चों? देखिए, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। हाँ, अभी तो आपकी मूंछें नहीं आई हैं। जो लड़के बैठे हैं अभी वर्ग में, तो उनकी तो मूंछें आई नहीं है अभी, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरी भी मूंछें हो जाती और मैं बिल्कुल पापा की तरह मूंछें बढ़ा लेता, है ना? फिर क्या मन करता है बच्चों कि चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। हाँ, मैंने अभी बात की थी ना कि जब पढ़ाई होती रहती है और आप खिड़की से बाहर देखते हैं, चिड़िया उड़ती रहती है, किसी पेड़ पे चिड़िया बैठी रहती है, तो आपका भी मन करता है कि चिड़ियों की तरह खुले आसमान में उड़ता रहूं और ची ची चू चू की शोर भी मचाऊं, क्योंकि उन्हें तो कोई रोकता नहीं है शोर मचाने से। हाँ, और आप जब शोर मचाते हैं तो सर जी या मैडम जी आती हैं और बोलती हैं अरे शोर मत मचाओ, हाँ शांत बैठो, बोला जाता है ना। लेकिन चिड़ियों को तो कोई रोकता टोकता नहीं है और आपका मन करता है कि चिड़ियों की तरह
ची ची चू चू शोर मचाऊं। फिर क्या मन करता है बच्चों? मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। कभी कभी बिल्कुल आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है और आपका मन करता है कि मैं खेलूं, बाहर जाकर उछल कूद मचाऊं, दौड़ूं, भागूं और पतंग भी उड़ाऊं, क्योंकि पतंग उड़ाना किसे पसंद नहीं है। हमने पतंग वाले पाठ में भी पढ़ा था कि पतंग उड़ाने में तो बड़ा मज़ा आता है। तो वो चरखी होती है ना जिस पे वो धागे लपेटे रहते हैं, उसको लेकर मैं पतंग उड़ाता रहूं, है ना। और क्या मन करता है बच्चों? बहुत सारी बातें जो आप नहीं कर सकते हैं, मन करता है वो सब कुछ कर लें। हाँ, तो मन तो बहुत कुछ करता है, चंदा बनकर, सूरज बनकर, चिड़िया बनकर वो सारे काम कर लूँ जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों कि ये तो थी छोटी सी कविता, और इस कविता में जो जो शब्द आए थे, जो मात्राएं आई थीं, उन्हीं के आधार पर हमें कुछ गतिविधियां भी करनी हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए और देखिए कि ये जो आप सामने देख रहे हैं, क्या आपके पाठ्य पुस्तक में भी यही सब कुछ है? अगर है तो चलिए हम लोग कुछ गतिविधि करते हैं। जिस चित्र के नाम में दिया गया अक्षर आता है उस चित्र पर हमें सही का निशान लगाना है। अब देखिए यहाँ 2 अक्षर दिए गए हैं, ध और श। ये कौन सा श है बच्चों? षटकोण वाला श, है ना। और ये धनुष वाला ध है कि नहीं? तो बताइए कमल में ध आता है क्या? नहीं, लेकिन धनुष में ध तो आता है। तो धनुष पर हम लोग टिक लगाएंगे। उसके बाद है एक चारपाई यानी कि खटिया, लेकिन इसमें ध नहीं आता है और तोते में भी ध नहीं आता है, तो हम इसे वैसे ही छोड़ देंगे। फिर देखिए श है ना। तो गमला में फूल है तो इसमें तो श नहीं आता है, लेकिन ये तो षटकोण दिख रहा है और षटकोण में ये षटकोण वाला ही श है, तो षटकोण में तो शुरू में ही ये श आता है। कप में ये श नहीं आता है और कमल में भी ये श नहीं आता है। तो आप धनुष में ऊपर में टिक लगाइए और नीचे षटकोण में टिक लगाइए। अब देखिए बच्चों, चित्र का सही नाम लिखना है। तो जैसे एक आपको बनाकर बताया गया है कि कमल, तो आपको यहाँ क्या देख रहे हैं आप कि क, म और ल अलग अलग लिखे हुए हैं, तो आपको मिलाकर, अक्षरों को मिलाकर एक शब्द बनाना है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ? क, म, ल, कमल। इसी तरह देखिए अलग अलग शब्द अक्षर दिए गए हैं, श, ट, को, न। तो आप इसको एक साथ मिलाकर लिख दीजिए षटकोण। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है बच्चों? गधा। तो गधा को गधा भी कहते हैं, तो आप ये लिखिए एक साथ मिलाकर, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या करना है बच्चों कि यहाँ बहुत सारे चित्र दिए गए हैं और 2 अक्षर दिए गए हैं, न और ब। तो न वाले लाइन में क्या करना है? जिस चित्र के नाम में दिया गया अक्षर आता है उस चित्र पर सही का निशान लगाना है। जैसे न से क्या होता है? नल, है ना। झंडा तो होगा नहीं, कान में न आता है तो कान में भी आप टिक लगाइएगा और नल में टिक लगाइएगा। लेकिन यहाँ एक जाल भी दिया हुआ है, तो जाल में आप टिक लगाएंगे क्या? आप टिक कैसे लगाइएगा? क्योंकि ये जो जाल है हिंदी में है जाल और अंग्रेजी में होता है नेट। तो ये तो हम लोग हिंदी की कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, तो नेट होता है, लेकिन हम लोग टिक नहीं लगाएंगे क्योंकि हिंदी में हमें लिखना है, जानना है, समझना है। अब आप देखिए ब, तो ब से बकरी होती है, लेकिन घर में ब नहीं आता है, तो आप इसमें टिक नहीं लगाइए। बस, बस में तो शुरू में ही ब आ गई, तो बस में भी आप टिक लगाइए। और उसके बाद एक मंदिर का चित्र है, तो मंदिर में ब नहीं आता है। इसी तरह आपको समझना है बच्चों कि कौन से चित्र में
ये अक्षर आ रहे हैं। जैसे अब आप देखिए, नीचे दिए गए शब्द से शब्द लिखना है। ये शब्द थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है ली। तो ली से हमें दो शब्द बनाने हैं, तो लीला और लीची, ठीक है। इसी तरह से ती, तो तीखा और तीन, ये दो दो शब्द हमने बनाए। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको जो खाली जगह दिए गए हैं उसमें चित्र के नाम का पहला अक्षर लिखना है। जैसे धनुष किससे होता है बच्चों? ध से। तो ध से धनुष हम लोग सिर्फ पहला अक्षर लिखेंगे, तो ध लिख दीजिए। और बस किससे होता है? ब से, तो फिर पहला अक्षर लिखेंगे। और षटकोण श से होता है, तो फिर से हम श लिखेंगे। और नल न से होता है, तो हम लोग सिर्फ न लिखेंगे। इस तरह से चित्र के नाम का पहला अक्षर हमें इस खाली जगहों में भरना है। अब चित्र का सही नाम लिखना है आपको। जैसे एक आपको लिखकर बताया गया है कि गा और य दिया हुआ है, तो आप उसको जोड़कर गाय लिख दीजिए। उसके बाद है, आप चित्र में देख रहे हैं डमरू का चित्र है, लेकिन ड म रू अलग अलग है। आप इसको जोड़कर डमरू शब्द बनाइए। फिर य और ज्ञ दोनों अलग अलग है, तो यहाँ यज्ञ का चित्र है, यहाँ यज्ञ हुआ है, तो यहाँ पे य और ज्ञ जोड़कर यज्ञ आपको अपने भी पाठ्य पुस्तक में भी लिखना है। आप देखकर लिखिए और समझिए कि ये कैसे हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको लिखना है बच्चों, जो अक्षर दिए गए हैं उन्हीं अक्षरों को देखकर उन्हीं के जैसे अक्षर लिखने हैं। ये आपको अभ्यास करने हैं, क्योंकि जब आप अभ्यास करने लगते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि कब कौन सा अक्षर कहाँ लिखना है। तो पहला तो र दिया गया है, जो फिर से र लिखा हुआ है, फिर श है, उसके बाद ल है, फिर न है और श है। तो ये जो है आप देखिए और देख देख कर ऐसे ही अक्षर को लिखिए, यानी कि अभ्यास कीजिए। फिर ज है, झ है, अड़ है और त है, फिर ध है। तो ये सारे अक्षर को आपको इन्हीं के सामने लिखना है। जिस चित्र के नाम में दिया गया अक्षर आता है उस चित्र पर सही का निशान लगाना है। देखिए बच्चों, आपने पहले भी ये गतिविधि की है, अब आप बिल्कुल समझ गए हैं कि आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ श और झ दिए गए हैं, है ना। तो आप तो बहुत आसानी से बना लेंगे। बताइए, स किस में आता है? ब और स, बस होता है, तो हम लोग बस के सामने सही का निशान लगा देंगे। फिर है पतंग, तो पतंग में स नहीं आता है और किताब में भी स नहीं आ रहा है, लेकिन सपेरा में स आता है। ये सपेरा है, वो देखिए सांप का खेल दिखा रहा है, तो हम लोग इसको सपेरा कहते हैं। अब देखिए ये झ है, तो कौन से चित्र में आप टिक लगाइएगा? बताइए। झंडा किससे होता है बच्चों? हाँ, वो तो झ से होता है, और झाड़ू भी झ से होता है। लेकिन यहाँ एक थर्मस का चित्र है और एक सैनिक का चित्र है, तो इसमें झ नहीं आता है। आप इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, इस पर निशान आपको नहीं लगाना है। तो झंडा पे निशान लगाइए और झाड़ू पे निशान लगाइए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आपको चित्र और शब्द की जोड़ी बनानी है, यानी कि जहाँ चित्र है और उसी चित्र का नाम लिखा हुआ है, तो उससे आपको मिलाना है, चित्र से उसके नाम को मिलाना है। जैसे एक घर का चित्र बना हुआ है और घर इस दूसरे तरफ के लाइन में लिखी हुई है, तो आप बताइए घर कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, तो ये तो बना हुआ है पहले वाला, घर को घर वाले शब्द से मिलाना है। फिर एक तलवार का चित्र है, तो तलवार को क्या करना है बच्चों? जहाँ तलवार लिखी हुई है
उससे आपको मिलाना है। आप इसको समझ समझ के कीजिए, आप मिलाइए। और फिर पतंग का चित्र है तो पतंग के चित्र को पतंग वाले शब्द से हम मिलाएंगे। उसके बाद एक नल का भी चित्र है और नल कहीं लिखा हुआ भी है, आप उससे मिलाइए और देखिए कि आपने सही किया है कि नहीं। आप इसको पढ़ना भी सीखिए। त ल वा र तलवार, न ल नल, घ र घर और प त के ऊपर बिंदु और तंग और ग पतंग। तो जैसे आप पढ़ने लगेंगे तो आप चित्र देखकर तो समझ ही रहे हैं, लेकिन जैसे आप पढ़ने लगेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि मैं किस चित्र को किस शब्द से मिला रहा हूँ। बच्चों, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग इस गतिविधि को कैसे कर रहे हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ चित्र के सही नाम को गोला लगाना है। देखिए बच्चों, यहाँ एक चित्र दिया गया है और उसका जो नाम है उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ की गई है। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप इसका सही उच्चारण और सही उसकी जो वर्तनी है उसको आप कैसे समझ रहे हैं कि वो सही है। तो आप देखिए यहाँ पे एक बकरी है और बकरी दो तरह से लिखी गई है। अब आपको देखना है कि कौन सी बकरी लिखी हुई जो है वो सही है। तो एक तो बकरी लिखी हुई है और दूसरा क्या लिखा है बच्चों? बकरो, बकरो। तो बकरो तो बिल्कुल गलत हो गया। तो जो सही है बकरी, उस पर आपको गोला का निशान लगाना है। अब एक कैमरे का चित्र है तो आप देखिए पहला जो लिखा हुआ है शब्द वो क्या लिखा हुआ है, पढ़ने की कोशिश कीजिए। क में ए की मात्रा है, के म रा। तो कैमरा तो होता नहीं है, क्या होता है बच्चों? कैमरा, जिसमें दो ए की मात्रा आती है ना। तो क के ऊपर दो एकले की मात्रा है यानी कि कै, कै म रा। तो कैमरा ये सही है, तो आप इस पर गोला लगाइए। अब रेल भी दो तरीके से लिखा गया है, एक तो लिखा हुआ है रेल और एक है रेल। तो क्या बोलते हैं बच्चों, आप बताइए? हाँ, सही बताया आपने, रेल। तो रेल को हम लोग गोल निशान लगाएंगे, रेल पे नहीं लगाएंगे। अब देखिए गाय भी दो तरीके से लिखी हुई है, ग में आ की मात्रा गा और य। लेकिन एक और गाय लिखी हुई है, लेकिन वो क्या है देखिए, पढ़िए। ग में आ की मात्रा और य में आ की मात्रा। तो ये क्या हो गया बच्चों? गाया। तो गाया तो हम बोलते नहीं हैं गाय को, गाय को तो गाय ही बोलते हैं। तो हम लोग गाय पे गोले का निशान लगाएंगे। आप करते जाइए और समझते जाइए। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ क्या करना है बच्चों, जहाँ जहाँ न आया है उसे गोला लगाना है। जैसे मन करता है सूरज बनकर। अब आप इस लाइन को पढ़िए और देखिए कि कहाँ कहाँ न आ रहा है। तो यहाँ बता दिया गया है कि म और उसके बाद जो न आता है तो न पर हमको गोला लगाना है। फिर जहाँ बन कर लिखा हुआ है तो उसमें भी न आ रहा है, वहाँ भी गोला लगा हुआ है। अब दूसरा लाइन देखिए, आसमान में दौड़ लगाऊं। तो न कहाँ आ रहा है बच्चों? आसमान में, है ना। तो आसमान के अंतिम जो अक्षर है न, वहाँ पे आप गोला लगाइए। उसके बाद है मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। तो फिर म के बाद न है, न में हमको गोला लगाना है। और चंदा बनकर, तो फिर ब के बाद न है, यहाँ पे आप गोला लगाइए। ठीक है बच्चों, आपने अच्छे से किया होगा। आपको भी न पे गोला लगाना है। आप अपने अपने पुस्तक में, अपने कॉपी में ज़रूर इसको लिखिए। अब लिखिए कि कुछ कुछ क्या किया हुआ है बच्चों, कि बल बल। तो इसमें ए की मात्रा आपको लगानी है। जैसे बल बल, तो जब हम ब में दो ए की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? बैल, है ना। अब आपको खुद से बनाना है। देखिए आप बना के बताइए,
सर सर है, तो हम जब ए की मात्रा लगाएंगे, मैंने यहाँ नहीं लगाया है, आपको लगाना है, तो आप बताइए लगाकर क्या बनेगा। हाँ, आप मात्रा लगाइए, मैं आपको बता रही हूँ। तो जब स के ऊपर ए की मात्रा लगाएंगे, देखिए ए होता है एक मात्रा और ए होगा दो मात्रा, है ना, ए की मात्रा। तो सैर, तो सर से हम लोग सैर बना सकते हैं। और डना, डना लिखा हुआ है बच्चों, लेकिन जब हम ड के ऊपर ए की मात्रा लगाएंगे तो वो क्या होगा, डैना। डैना क्या होता है बच्चों, जानते हैं आप? देखिए, डैना होता है पक्षियों का जो पंख होता है, उसको हम लोग डैना भी कहते हैं। और उसके बाद है बर, तो बर में हम लोग क्या करेंगे, ब के ऊपर ए की मात्रा लगाएंगे तो वो हो जाएगा बैर। ठीक है, अब देखिए प और र, पर तो लिखा हुआ है, लेकिन जब हम लोग प के ऊपर ए की मात्रा लगाते हैं तो वो क्या बन जाएगा, पैर। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने सही सही अपने पुस्तक में लिखा होगा। अब देखिए, अब जहाँ जहाँ ड अक्षर आया है उसको आपको गोला करना है। जैसे यहाँ क्या लिखा है, डेग, डेक, डेढ़, डीह, है ना। फिर डगर, डाल, डगमग, डोली, डबल, डाल। ठीक है, तो सभी में ड है और कहीं कहीं ए की मात्रा है, ई की मात्रा है, ओ की मात्रा है, लेकिन ड सभी जगह आया है। तो जहाँ जहाँ ड है वहाँ वहाँ आप गोला लगाइए। बच्चों, आप सावधानी से उसको कीजिए और फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि और हमें क्या क्या करना है, क्योंकि आप अक्षरों को पहचान रहे हैं, गोला लगा रहे हैं, अक्षर से शब्दों को बना रहे हैं और चित्र दिए गए हैं और चित्रों को पहचान कर उसके जो शब्द हैं उससे भी आप उसका मिलान कर रहे हैं। तो एक छोटी सी कविता थी और उसके बाद इतनी सारी गतिविधियां हमने की। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकर दिखाऊं। यहाँ क्या है बच्चों कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे बिंदु अंशुआर और ऊ चंद्र बिंदु है ना, तो एक तो है की मात्रा, उस पे आपको गोला लगाना है। फिर जहाँ जहाँ बिंदु की मात्रा आ रही है, जहाँ जहाँ बिंदु लगाया गया है, जैसे चंदा और दिखाऊं, फिर अकड़, है ना, मूछ, ये सब क्या है बच्चों कि ये जहाँ भी चंद्र बिंदु और बिंदु की मात्रा आ रही है वहाँ वहाँ आपको गोला लगाना है। अब आप देखिए कुछ छूटे हुए भी हैं यहाँ, जैसे तारों, तो तारों में भी बिंदु है तो आप तारों रों पर भी आप गोला लगाइए। और मूछ बढ़ाऊं, तो ऊ पे भी चंद्र बिंदु है तो वहाँ भी गोला लगाइए। हाँ, ये आपको पहचानना है बच्चों। मैं में भी बिंदु है तो यहाँ भी आप गोला लगाइए, क्योंकि यहाँ भी ए की मात्रा है और बिंदु भी है। ऐसा करना है बच्चों कि जिस तरह से आप इसमें गोला लगाते जाते हैं तो आप ये देखते जाते हैं कि कहाँ कहाँ पे आप निशान लगा रहे हैं। बिंदु का निशान, चंद्र बिंदु का निशान, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, इस तरह से आप मात्रा की पहचान कर रहे हैं बच्चों। और अभी देखिए किसमें गोला लगाना है। जैसे मुंह, तो यहाँ पे मूंद, मूंद का मतलब होता है बंद करना, और मूछ और मुंज, है ना, तो इसमें ऊ की भी मात्रा है और चंद्र बिंदु की भी मात्रा है, तो आप इस पर गोल आपको घेरा लगाना है। तो एक तो आपका बना हुआ है ना, तो आगे मूछ और मुंज, तो उसका जो शुरू का जो अक्षर है और मात्रा है मुंह, उस पर आपको घेरा लगाना है। इसी तरह आप चंद्र बिंदु वाला शब्द ढूंढिए। देखिए ऊ,
ऊ का उच्चारण कीजिए, मेरे साथ साथ बोलिए, मुँह, ऊ, है ना। तो ऊ का जो मात्रा जहाँ जहाँ है वहाँ पे आपको फिर से गोला लगाना है। जैसे क्या लिखा हुआ है बच्चों यहाँ, ऊंचा, ऊंचा, ऊंट, ऊंट, और उंगली, उंगली। तो सभी में शुरू में ऊ आ रहा है, तो आपको ऊ पर गोल घेरा लगा देना है। फिर है अड़ की मात्रा, जैसे आपने अकड़ में ऊपर में ड़ की मात्रा पे लगाया था, तो उसी तरह यहाँ पे देखिए कौन कौन से शब्द हैं। श, ड़, क, सड़क, पेड़, पेड़, और कंकड़, कंकड़। तो यहाँ पे बच्चों आपको ड़ की जो मात्रा है इस पर आप गोल घेरा लगाइए। फिर है च के ऊपर बिंदु, यानी कि चन, हम लोग इसको चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो कौन से शब्द यहाँ लिखे हैं, चन, दा। ये जो बिंदु है ये आधा न इससे हम लोग पढ़ते हैं, बनाते हैं, तो चन दा, ठीक है। चन चल और चंदन, है ना। तो इसको हम लोग आधा न जैसा बोलते हैं और इसके लिए हम लोग बिंदी लगाते हैं, चन दा। तो च के ऊपर वो घेरा लगाइए, फिर चंचल में चंग के ऊपर फिर घेरा लगाइए, और चंदन में चन के ऊपर घेरा लगाइए। फिर यहाँ पे है की मात्रा, है ना। तो है, ह में ए की मात्रा है, तो क्या यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, पढ़िए, है वा न, हैवान। हैवान का अर्थ क्या होता है बच्चों, जो बुराई होती है, हैवान, शैतान हम लोग बोलते हैं ना, वो हैवान। उसके बाद हैरान, हैरान का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। तो है, ह में ए की मात्रा है, रा न। और है एक हैसियत, हैसियत, ये थोड़ा सा बड़ा शब्द है, आप इसको 2-3 बार पढ़िए, हैसियत। तो इसमें क्या करना है बच्चों, है की मात्रा को हमको पहचानना है, ए की मात्रा, और जहाँ जहाँ है लिखा हुआ है वहाँ वहाँ इसको गोला लगा देना है। बच्चों इसको करिए, समझ समझ के कीजिए और बड़े सावधानी से कीजिए, ताकि आपको पता चले कि मैं जिन अक्षरों को पहचान रहा हूँ वो सही है या नहीं। आप इसको देखिए, क्योंकि इसमें एक उदाहरण भी बनाया गया है, दिया हुआ है, और इसको देख देख कर आपको समझना है और करना है। चलिए हम लोग आगे फिर देखते हैं। अब आपको ब में घेरा लगाना है, तो मन करता है पापा बनकर, तो यहाँ तो ब में पहले से घेरा लगाया हुआ है। फिर और देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं, यहाँ भी ब आ रहा है, बढ़ाऊं में ब आया, तो यहाँ गोल घेरा लगा दीजिए। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, तो फिर बनकर है, वहाँ भी गोल घेरा लगा दीजिए। ये आपका पूरा हो गया। फिर उसके बाद आपको चित्र और शब्द की जोड़ी बनानी है। तो जैसे यहाँ पे 3 चिड़िया है, तो ये चिड़ियाँ हो गई, है ना। और एक मूंछ है, और एक सूरज है, और एक चंदा भी है। अब आपको देखना है बच्चों कि चिड़ियाँ कहाँ लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ तो 3 चिड़िया है। अगर एक चिड़िया रहेगी तो हम लोग सिर्फ उसको क्या लिखेंगे, चिड़िया, लेकिन यहाँ पे 3 चिड़िया है तो हम लोग उसको चिड़ियाँ लिखेंगे, यानी कि इसमें हम लोग चंद्र बिंदु लगाएंगे, है ना। आप इसको समझ लीजिए, और वहाँ से देखिए आपके पुस्तक में देखिए ये निशान लगाया गया है। अब आपको ढूंढना है कि एक मूंछ का चित्र है, तो मूंछ लिखी हुई कहाँ है। तो सबसे शुरू में देखिए मूंछ, तो उससे आप जोड़ी बनाइए और मिलान कीजिए। फिर सूरज, जहाँ सूरज का चित्र है उस चित्र से सूरज वाले शब्द को मिलाइए। चंदा, चंदा वाले चित्र से चंदा वाले शब्द को मिलाइए। इस तरह से आप चित्रों को पहचान कर निशान लगा रहे हैं और उसका मिलान कर रहे हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए है वाले शब्दों पर आपको घेरा लगाना है। जैसे यहाँ हैरान लिखा था, तो क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आप पढ़िए और इसको समझिए।
क्योंकि ब और ह में एक ठो एक ले है, यानी कि हे, बहे, ए की मात्रा है, ए की मात्रा नहीं है, तो इसको आपको छोड़ देना है। लेकिन दूसरा जो शब्द है उसको देखिए, ध्यान से देखिए, है जा, यानी कि इसमें ए की मात्रा है, तो हम लोग को है ढूंढना था, दो ठो जिसमें मात्रा है ना, दो एकले है, तो हैजा में में आपको टिक गोल घेरा लगा देना है। फिर है हैरान, तो यहाँ भी है लिखा हुआ है, ए की मात्रा है, तो इसमें भी गोला लगा दीजिए। लेकिन फिर लिखा हुआ है कहे, यहाँ पे ए की मात्रा है, तो इसमें आपको गोल घेरा नहीं लगाना है, इसको छोड़ दीजिए। फिर हैरत, तो हैरत में तो है आ रहा है, तो यहाँ पे आपको गोल घेरा लगाना है। उसके बाद है हेकड़ी, इसको भी आपको छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे एक ही मात्रा है, है नहीं है, तो छोड़ दीजिए। जिन शब्दों में खी हो उन्हें घेरिए। अब देखिए, पढ़िए, पहले शब्दों को पढ़िए, च र खी, उसके बाद है सीख, लेकिन हम लोगों को खी ढूंढना है, तो चरखी में तो खी आ रहा है, लेकिन सीख में खी नहीं आ रहा है। खीस, ख में की मात्रा और स, खीस। फिर है खीर, फिर है पक्षी और फिर है खीरा। तो जहाँ जहाँ खी की मात्रा आ रही है वहाँ वहाँ आप गोल घेरा लगा दीजिए, क्योंकि आप तो सीख चुके हैं कि अब हमें क्या करना है। हाँ, ऐसे ही घेरा लगाइए और गतिविधि को पूरा करते जाइए। अब दूसरे कॉलम में देखिए कि अक्षरों की सहायता से चित्र का सही नाम लिखना है आपको। तो उल्टा लिखा हुआ है, छ और मुँह लिखा है, तो आप इसको सीधा करके देखिए, उदाहरण दिया गया है, मूछ लिखना है। उसी तरह से सूरज का चित्र है, लेकिन लिखा क्या हुआ है बच्चों, र ज सू, तो सूरज तो नहीं लग रहा है, लेकिन आपको लिखना है सूरज, तो सू, उसके बाद र आएगा, उसके बाद ज आएगा, तब क्या हो जाएगा, सूरज। अब देखिए, पतंग का चित्र है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, प ग तंग, तो ये तो कोई शब्द नहीं बना, ना पतंग बना। तो हम पतंग कैसे बनाएंगे बच्चों, पहले प लिखेंगे, फिर त लिखेंगे, उसके ऊपर बिंदु लगाएंगे और तब ग लिखेंगे, तब हमारा क्या बन जाएगा, पतंग। अब देखिए बच्चों, यहाँ वही 3 चिड़िया है और लिखा क्या है, ची या डी, तो ये तो शब्द नहीं बना, हमें तो लिखना है चिड़िया, तो हम लोग च में ई की मात्रा लगाएंगे, ड़ में भी ई की मात्रा लगाएंगे और उसके बाद य में आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, तो क्या हो जाएगा, चिड़िया, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 चिड़िया हैं, तो हम लोग चंद्र बिंदु की मात्रा लगाकर चिड़िया लिखेंगे। चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। अब ध और श को घेरना है, गोल घेरा लगाना है, तो धन धन, है ना, धरती, षटकोण, धनुष, भाषा, उसके बाद धन, शेष, धीमा, धनुष, फिर श, भाषा, फिर धरती। तो आपको क्या करना है बच्चों कि जहाँ ध लिखा है, जैसे धन धन, तो यहाँ ध पर आप गोल घेरा लगाइए, धरती में भी ध है, वहाँ भी ध पर गोल घेरा लगाइए, लेकिन फिर षटकोण वाला श है, तो श ट कोण, यानी कि श पे आप घेरा लगाइए। फिर धनुष में फिर श है, तो जहाँ जहाँ आप श देख रहे हैं, षटकोण वाला श और सिर्फ ध है, वहाँ गोल घेरा लगा दीजिए। अब मुंह से शुरू होने वाले शब्द जो चित्र हैं उन पर आपको गोल घेरा लगाना है। तो जैसे मुंह से क्या होगा बच्चों, कुत्ता तो होगा नहीं, घड़ी भी नहीं होगी, सिर्फ मूछ होगी, तो मूछ पर गोल घेरा लगा दीजिए। ऊ से शुरू होने वाले शब्द कौन से हैं, आम भी नहीं होंगे, हाथ भी नहीं हो, लेकिन ऊँट होगा, तो ऊँट पे आप गोल घेरा लगाइए। और जिस चित्र में या की मात्रा आ रही है उसमें आपको
क्या करना है, रेखा खींच देना, गोल घेरा लगा देना है, जैसे चिड़िया और घड़ियाँ। ठीक है, तो दोनों पे आप गोल घेरा लगा दीजिए। बकरी तो एक ही है, अगर बकरियाँ रहती तो आप यहाँ भी लगा देते, तो यहाँ पे एक ही बकरी है, तो आप इसको छोड़ देना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। देखिए, चित्र के साथ नाम को मिलाइए। यहाँ एक बच्चे का चित्र है और जहाँ जहाँ आपको जो जो अंग हैं उसके वहाँ आपको निशान लगाना है। तो आप बाल के ऊपर निशान लगाया हुआ है, तो नाक, कान, पैर, हाथ, उंगली और पैर है ना, उस पर आप निशान लगा दीजिए। पेट पर भी आपको निशान लगाना है। तो देखिए बच्चों, ये जो चित्र है ये आपको पहचान करना है और वहाँ निशान लगाना है। चित्र का नाम लिखना है आपको कि यहाँ जो चित्र दिए गए हैं कुछ लिखे हुए हैं और बीच में चित्र बने हुए हैं, तो उन चित्रों को पहचान कर उसका नाम आप बगल के खाने में जहाँ खाली जगह है वहाँ आप लिख दीजिए। तो मन करता है, यहाँ सूरज का चित्र है तो सूरज आपको वहाँ बगल में लिखना है खाली जगह में, सूरज बनकर। मन करता है चंदा का चित्र है तो वहाँ चंदा लिख दीजिए। फिर मन करता है चिड़िया, तो चिड़िया का चित्र है तो यहाँ आपको चिड़िया लिखना है। तो बच्चों, इस तरह आपने इन सभी गतिविधियों को किया, कुछ शब्दों को भरे, कुछ चित्रों से शब्दों को मिलाए, कुछ नए नए शब्द सीखे, जो कठिन शब्द होते हैं उसको आपने लिखा भी। और इस पाठ में मन करता है क्या क्या बन जाऊं, चिड़िया बन जाऊं, सूरज बन जाऊं, चंदा बन जाऊं, है ना। और इस पाठ में आपने देखा कि हमने कविता भी पढ़ी और बहुत सारी गतिविधियां की। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे बताया गया आपने वैसे सही किया होगा। तो आप वैसे उसको बनाइए और अपने शिक्षक को दिखाइए। तब तक आप इस पाठ को करते रहिए, बनाते रहिए, सीखते रहिए और जानकारियाँ इकट्ठी करते रहिए और नई नई बातों को सीखते रहिए। बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नए विषय के साथ और ढेर सारी जानकारियों के साथ। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।